जय हिंद। कदम कदम बढ़ाई जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाई जा। कदम कदम बढ़ाई जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाई जा। ये शेर हिंद आगे बढ़, मरने से कभी न डर। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से के दुश्मनों के सर तू जोश हिंद जगाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। मैं सरिता कपूर, एक सशक्त आरजेसियन और टीफा 25 की सदस्य, आपका सकारात्मक सोच में स्वागत करती हूँ। आज़ाद हिंद फौज हमें, हमारे समाज को और खासकर युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा देता है कि सर्वप्रथम राष्ट्र भारत एक परिवार और विश्व एक कुटुंब है, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम। सब लोगों की ये धारणा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना शायद सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, लेकिन ये अवधारणा बिल्कुल ही गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष जी को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने अंत तक उनका संचालन किया। आज़ाद हिंद फौज के गठन की प्रक्रिया बहुत ही लंबी और जटिल है। चलिए इसकी गुत्थी को सुलझाते हैं। बात प्रथम विश्व युद्ध की है। इस युद्ध के बाद अफगानिस्तान में महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप जी ने आज़ाद हिंद सरकार और फौज बनाई। इसमें 6000 सैनिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली के क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह जी ने आज़ाद हिंद लश्कर बनाई। आज़ाद हिंद रेडियो का संचालन भी किया। जापान में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर उसका जनरल कैप्टन मोहन सिंह को बनाया। भारत को अंग्रेजों के चंगुल से सैन्य बल द्वारा मुक्त कराना ही इस फौज का उद्देश्य था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 5 दिसंबर 1940 को जेल से मुक्त हो गए, पर उन्हें कलकत्ता में अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। 1941 को नेताजी गायब होते हुए, काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे, जहां पर उनकी भेंट हिटलर से हुई। वहीं सरदार अजीत सिंह जी ने उन्हें आज़ाद हिंद लश्कर के बारे में बताकर इसे और व्यापक रूप देने को कहा। जर्मनी में बंदी ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों से सुभाष बाबू ने भेंट की। जब उनके सामने ऐसी सेना की बात रखी गई तो उन सब ने इसका स्वागत किया। जापान में रास बिहारी बसु द्वारा निर्मित इंडिया इंडिपेंडेंस लीग आज़ाद हिंद संघ का जून 1942 में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके बाद रास बिहारी बसु ने जापान शासन की सहमति से नेताजी को आमंत्रित किया। मई 1943 में जापान में आकर नेताजी ने प्रधानमंत्री जनरल तोजो से भेंट कर क्रूर अंग्रेजों से युद्ध की अपनी योजना पर चर्चा की। 16 जून को जापानी संसद में नेताजी को सम्मानित किया गया। नेताजी 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बने। प्रधान सेनापति बनने के बाद जापान में केंद्र ब्रिटिश सेना के 32,000 कैदी सैनिक
और 50,000 अन्य सैनिक भी इस फौज में सम्मिलित हो गए। इस सेना की कई टुकड़ियां गठित की गई। वायुसेना, तोपखाना, अभियंता, सिग्नल, चिकित्सा दल के साथ आज़ाद ब्रिगेड तथा रानी झांसी की ब्रिगेड बनाई गई और अपना एक रेडियो स्टेशन भी बनाया गया। 9 जुलाई को नेताजी ने एक समारोह में 60,000 लोगों की उपस्थिति में ये संबोधन करते हुए कहा, यह सेना न केवल भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराएगी अपितु स्वतंत्र भारत की सेना का भी निर्माण करेगी। हमारी विजय तब पूर्ण होगी जब हम ब्रिटिश साम्राज्य को लाल किला में दफना देंगे, दिल्ली के लाल किला में दफनाएंगे। और उनका अभिवादन ये था कि आज से हमारा नारा होगा जय हिंद और नारा दिल्ली चलो, यही हमारा नारा होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 को ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका उद्घोष किया। कैप्टन शाहनवाज के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने रंगून से दिल्ली प्रस्थान किया और अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय पाई। पर अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम के युद्ध का पासा पलट गया और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में आज़ाद हिंद फौज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज़ाद हिंद फौज INA की प्रमुख उपलब्धियों में भारत की स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, सांप्रदायिक एकता का प्रदर्शन करना और यह साबित करना भी शामिल है कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसके बाद INA ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के रूप में पुनः स्थापित किया और मणिपुर में भारतीय धरती पर पहली बार झंडा फहराया। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तू खाक में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन से जुड़ने के लिए RJS मुख्यालय का मोबाइल नंबर है 9811705015। अब RJS टीफा 25 की सदस्य सरिता कपूर आपसे आज्ञा चाहती है। इसके बाद हम फिर किसी नए सकारात्मक विषय पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।